दोस्तों, अगर आप लोग भी ओवर थिंकिंग कर करके थक गए हो, स्ट्रेस और डिप्रेशन झेल रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आप कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसान जो होता है वो जब खेती करता है ना, तो खरपतवार काट देता है। क्यों? क्योंकि खरपतवार जो होती है ना, वो किसान की फसल को मतलब आगे नहीं बढ़ने देती, उसमें मतलब ग्रोथ नहीं आने देती। सारा पोषण वो जो खरपतवार होती है ना वो ले जाती है, इसीलिए खरपतवार निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का भी है दोस्तों। कभी कभी समस्याएं आती है ना, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग कर करके उस समस्या को इतना बड़ा स्वरूप दे देते हैं कि वास्तव में वो इतनी बड़ी होती नहीं है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। दोस्तों, जब हम आलू बहुत सारे लेते हैं, या एक टोकरी में आलू पड़े हुए हैं बहुत सारे, उसमें एक खराब आलू है, तो हम क्या करते हैं, वो जो खराब आलू होता है ना वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सड़ा हुआ खराब आलू यदि बाकी सारे आलूओं के साथ रहा ना, तो बाकी सारे आलू मतलब खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो जब समस्या आती है, आपको किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग सताती है ना, तो ये सोचो कि मैं ये ओवर थिंकिंग कर ही क्यों रहा हूँ, मतलब समस्या क्या है, उसकी जड़ क्या है, और बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वरना ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, आपको बर्बाद कर देगी। और आप ओवर थिंकिंग करते कब हो? जब आपको इतना समय मिलता है सोचने का। आप जब समझ जाओगे ना कि दुखों की वजह क्या है, मतलब उसका मूल स्वरूप से कारण क्या है, वो जान जाओगे ना, तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। जैसे मतलब किसान खेती करता है तो खरपतवार निकाल देता है ना, तो एक ख्याल आया, आपने सोच लिया हाँ ठीक है, इस वजह से ये ख्याल मुझे आ रहा है, ये दुख है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ की मतलब हमें परेशानी होती है या कोई नेगेटिव विचार आता है ना हमारे मन में, तो हम सारी चीज़ों को नेगेटिव ही देखते हैं। किसी ने कुछ बात बोल दी तो उसमें भी हम नेगेटिव सोचेंगे, और सारी मतलब हमारी लाइफ जो है ना, वो ऐसे नकारात्मकता से जोड़ के ही देखेंगे कि अब मेरे साथ ये बुरा हुआ ना, तो बाकी सब बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक चीज़ आपके साथ गलत हुई तो मतलब उसके बारे में एक बार सोच लो और उसे स्टॉप कर दो, मतलब वहीं पे। अगर बाकी की सारी समस्याएं आप लाइफ की अपनी उससे ही जोड़ के आप सोचोगे ना, तो आप अपने आप को बर्बाद कर दोगे, बर्बाद हो जाओगे। मतलब इस लेवल पे डिप्रेशन के पहुंच जाओगे कि आप कभी भी वहां से वापस नहीं निकल पाओगे। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि कभी कभी आपने भी ये महसूस किया होगा कि आपको वीकनेस फील हो रही है आपकी बॉडी में, और अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि मेरे को तो यार वीकनेस है, शायद आज मुझे बुखार आएगा, तो डेफिनेटली मतलब आपको बुखार नहीं भी होगा ना तो बुखार आ जाएगा। तो हमारा जो माइंड है ना, वो इतना सक्षम है कि आप जो बोलते हो ना वो सब अट्रैक्ट करते हो। तो लाइफ में अगर परेशानी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज़ खराब हो गई है आपकी लाइफ में तो सारी दुनिया ही खराब है, सारी परिस्थितियाँ खराब है। तो एक चीज़ की वजह से उससे हम सारी बातें जोड़ के देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में, टेंशन में होते हैं ना, कोई सामने वाला हमसे बात करता है ना, वो सही होता है अपनी जगह पे, बहुत सारे तर्क देता है कि वो सही है, पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो उसकी बातें हम पे थोपने की ट्राई कर रहा है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, हम ही नेगेटिव देखते हैं सारी चीज़ों को। तो किसी चीज़ का डिप्रेशन है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज़ खराब है तो सारी चीज़ें खराब है। आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो, और एक खराब चीज़ हुई ना तो उसके साथ बाकी सब चीज़ें कनेक्ट कनेक्ट करके देखना बंद करो, तभी ये डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग आपका खत्म होगा। एक आपने कहानी से सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है, कि एक इंसान ने कोई भूत को, प्रेत को सिद्ध कर लिया। अब वो प्रेत की प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो जिस इंसान ने सिद्ध किया ना, उसे ऐसा बोलता है कि मुझे कंटिन्यूअसली काम बताते रहो। यदि वो इंसान ने काम बताना बंद कर दिया ना, तो वो उसे मार डालेगा। तो
इंसान मतलब वो जिसने सिद्ध किया था वो कुछ भी काम बनाए तो बताए तो मतलब चुटकी बजाते ऐसे ही वो प्रेत कर देता था, उसके लिए तो मतलब कुछ मुश्किल नहीं था। तो अब धीरे धीरे उसके पास काम खत्म होने लगा कि अब मैं क्या इसे बताऊँ। तो एक महात्मा के पास गया, तो महात्मा ने बोला, अरे भाई एक काम करो, एक डंडा लो, वो जमीन में कहीं पे गाड़ दो और मतलब उस प्रेत को बोलो कि पूरा दिन इसके ऊपर चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, जब तक मैं मना ना करूँ तब तक चढ़ते उतरते रहना है, और जब काम हो तब उसे बुला लेना। तो फिर उसने ये सॉल्यूशन किया ना, तो सब ठीक हो गया। तो हमारे मन का भी ऐसा ही है, अगर मन को एक जगह पे आप लगाओगे नहीं ना तो इधर उधर भागने लगेगा और आपकी मतलब लाइफ खराब कर देगा, माइंड को डिस्टर्ब कर देगा आपका जो मन है ना वो। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? ओवर थिंकिंग से बचने का एकमात्र उपाय है नाम जप। मतलब जैसे वो प्रेत को काम में लगा दिया ना कि डंडे पे चढ़ो उतरो, ऐसे ही अपने मन को एक काम दे दो कि नाम जप करना है भाई तुझे। तो आप जब नाम जप करोगे ना, चलते फिरते उठते बैठते, तो मतलब आपका जो खाली दिमाग है ना वो भरा भरा रहेगा, एक काम आ जाएगा आपके दिमाग के पास, और बाकी सब चीज़ों से हटके आप नाम जप पे लग जाओगे और आपका दिमाग व्यस्त रहेगा उसी चीज़ में। और इससे क्या होगा कि आपके पुराने जो प्रारब्ध है वो कटते जाएंगे, जिस वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा था। डिप्रेशन भी तभी होता है जब हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म अपना बदला लेने के लिए हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो नाम जप से ये बेनिफिट होगा कि आपका मन जो है ना वो कार्यरत रहेगा कंटिन्यूअसली, उसे एक काम मिल जाएगा, तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं, और आपको अच्छे विचार आने लगेंगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका रीप्रोग्रामिंग होगा, रीवायरिंग होगा वो, तो अच्छे विचार ही आएंगे और अच्छे लोगों से आप मिलोगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जितना हो सके नाम जप करने की कोशिश करो यदि आप डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग से परेशान हो। वरना ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना वो आपकी जान ले लेगी, मतलब डिप्रेशन में डाल देगी। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान होकर कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं। तो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग को यदि आपको स्टॉप करना है तो बाकी सब चीज़ों के बारे में सोच